Okay, sorry for the disturbance. Let's continue with photosynthesis. Fine, photosynthesis and autotrophic mode of nutrition. Uh, what is photosynthesis? Photosynthesis is the process, as I told you, which helps in formation of food. Autotrophic mode of nutrition. Then we have photosynthesis. Right. Now, what is photosynthesis? Photosynthesis is the process in which the plants make their own food, and they help other animals also to get their food. As we know that many of us, they take the food from the plants. The process during which the process during which the plants make their food by using atmospheric carbon dioxide and sunlight and chlorophyll molecule, chlorophyll from plants. ठीक है, chlorophyll is the green pigment basically जो प्लांट्स में होते हैं, जो प्लांट्स को कलर प्रोवाइड करता है ग्रीन, दैट इज क्लोरोफिल. Should I write it fully? Chlorophyll. Chlorophyll from the plants to make the food, right? So अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने 3 प्रोडक्ट्स ये डिस्कस करे, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. ये तीनों चीज़ें जो हैं, these 3 are the raw material to form the food for a plant. Fine. So let's go for the reaction of photosynthesis. कि क्या होता है in the process of photosynthesis. photosynthesis की जो process है ना, उसमें क्या होते हैं. Let's go for the reaction. Should I erase it? I think you will have to be done. So I should erase it and let you know that क्या होता है. ये आ गई हमारे पास CO2 from the atmosphere. Fine. Plus water molecules यूज होते हैं. ठीक है. That will give you C6H12O6. Fine. यहाँ पर क्या होगा, sunlight and chlorophyll molecules. ठीक है. अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी, अगर ये दोनों में से कोई एक चीज नहीं होगी, तो दिस रिएक्शन वॉन्ट हैपन. ठीक है. सो दीज 2 आर नेसेसरी टू हैपन दिस. ठीक है. दीज 2 आर नेसेसरी टू हैपन दिस. दिस इज व्हाट, ग्लूकोज. ऑल ऑफ यू मस्ट नो दैट दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज, C6H12O6. यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की 6 कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ले लेंगे हम, एंड दैट विल गिव यू C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ठीक है. तो ये हमारे पास है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन. के फोटोसिंथेसिस में क्या होता है. फोटोसिंथेसिस आप लोगों ने सुना होगा, प्रकाश संश्लेषण, राइट. तो हम क्या करते हैं, सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में. ठीक है. सनलाइट होती है एक हमारे पास लाइट एनर्जी है, उसको हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं. और ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को बहुत सारे एनिमल्स यूज़ करते हैं, है ना. हम लोग भी यूज़ करते हैं अपनी डेली प्रोसेसेस के लिए. ग्लूकोज यूज होता है. दैट वी विल कंटिन्यू इन द रेस्पिरेशन. फाइन. के हम ग्लूकोज को कैसे यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, ब्रीदिंग हो रही है, सारा कुछ वी विल कंटिन्यू इन रेस्पिरेशन. सो फॉर द टाइम जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन में हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं. ऑटोट्रॉपिक में है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस किन में होता है, प्लांट्स में होता है. फोटोसिंथेसिस और किसी में नहीं होता rather than plants. Human beings don't show photosynthesis, right?
हम लोग सिर्फ वो यूज़ करते हैं, ग्लूकोज जो प्लांट्स ने बनाया होता है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में, डायरेक्ट फॉर्म में, लाइक यू पीपल डू ईट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, देन डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रेन्स, वो सारा कुछ जो है सॉरी, वो सारा कुछ जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से ही तो मिल रहा है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमें प्लांट से ही तो मिल रहा है ना। तो वो जो है ग्लूकोज ही तो है, उसकी ही डिफरेंट टाइप्स हैं, कहीं पे वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिल रहा है, कहीं पे इन द फॉर्म ऑफ फैट्स हमें मिल रहा है, राइट। द सिंपलेस्ट फॉर्म वुड बी ग्लूकोज, while we will see the breakdown of those products, fine। शुगर्स जो हैं, जितने काइंड ऑफ स्वीट फ्रूट्स हैं वो हमें सारे ग्लूकोज दे रहे हैं, राइट। उसके बाद अब आ जाओ, ये तो हमारा हो गया ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। if you people have any kind of queries regarding this, you can comment below the video। अब इसमें क्या है कि जो आपके ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ के जो क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में, आप लोग उसको अटेम्प्ट करके उसमें कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो यू पीपल कैन आस्क इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ यू पीपल, फाइन। उसके बाद आ जाओ अब हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में, हिटेरो और हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, राइट। न्यूट्रिशन, हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है कि अपना फूड हम खुद नहीं बना रहे हैं, वी आर जस्ट अवेलिंग द फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, ह्यूमंस हम लोग जो हैं हम भी हिट्रोट्रोपिक हैं, ठीक है। ऑल अदर एनिमल्स ये सारे के सारे हिट्रोट्रोपिक हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, हिट्रोट्रोपिक हैं, बिकॉज ये जितने भी ये एनिमल्स हैं कोई भी अपना फूड खुद नहीं बना रहा है, सब लोग अपना फूड जो है वो किसी और सोर्स से, मोस्टली प्लांट्स जो हैं उनसे हम अपना फूड ले रहे हैं, या फिर अगर वो जो हिट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले एनिमल्स हैं वो कार्निवोर्स हैं, लाइक वो मीट ईटर्स हैं, तो वो किसी एनिमल के ऊपर फीड कर रहे हैं और अपना फूड ले रहे हैं, फाइन। तो हिट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है उसमें हमारे पास पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं, हर्बीवोर्स, herbivores, carnivores and omni, ठीक है। ये तीन कैटेगरीज आ जाती हैं। herbivores would be जो which can eat on herbs, ठीक है। herbs क्या होते हैं, प्लांट्स, ठीक है, भाई ग्रेन्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। तो कार्निवोर्स क्या होते हैं, मीट ईटर्स, ओमनिवोर्स होते हैं एनीथिंग दे कैन ईट, ठीक है, एनीथिंग दे कैन ईट फॉर देयर सर्वाइवल। इनकी आगे कैटेगरीज होती हैं कि ये डेडिकेटेड मटेरियल पे फीड करते हैं या कहाँ पे फीड करते हैं, तो वी विल गो स्लो एंड स्टडी ऑन दोज टॉपिक्स ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हर्बीवोर्स हो गए जो प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं। आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो लोग या जो एनिमल्स प्लांट्स पे फीड करते हैं उनको हम हर्बीवोर्स की कैटेगरी में डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कैन यू पीपल थिंक ऑन एनी एग्जाम्पल, सोचो ज़रा, अपने पास नोट डाउन करो एग्जाम्पल्स और कमेंट में लिखो कि कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं हर्बीवोर्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक कैटल्स, है ना, बफलो है, काओ है। कभी आप लोगों ने देखा है बफलो और काओ को कुछ मीट खाते हुए, या हम लोग उनको फीड कर रहे हैं विद मीट? नो, वी डोंट फीड देम विद मीट, वी जस्ट फीड देम विद ग्रेन्स, विद vegetables and with the grasses or different kind of grasses we grow for them, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग तरह की घास हम ये जो कैटल्स होती हैं, बफलो, काओ एक्सेट्रा, उनको हम डालते हैं और या फिर हम उनको सीरियल्स, ग्रेन्स, ऐसी चीज़ें जो है वो फीड कराते हैं, है ना। तो इसके बाद हमारे पास हर्बीवोर्स जो हैं, इसके बाद हमारे पास जो
सेकंड कैटेगरी आएगी वो आएगी कार्निवोर्स की, ठीक है, कार्निवोर्स की। कार्निवोर्स जो होते हैं उनमें हम ह्यूमंस आ जाते हैं, हम ह्यूमंस हर्बीवोर्स में भी आ जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं, लेकिन हम उनको हर्बीवोर्स की कैटेगरी में नहीं लिखते हैं, बिकॉज दे कैन ईट ऑल्सो मीट्स, ठीक है, वो मीट्स खा लेते हैं और खा सकते हैं, तो वो कार्निवोर्स में आ जाते हैं। तो ह्यूमंस आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कैट, डॉग, ये सारे कार्निवोर्स हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि वैसे तो हम कैट और डॉग को हम चपाती के साथ फीड करते हैं, मतलब रोटियां देते हैं खाने के लिए, या कुछ और हमने फूड दे दिया, ऐसा मिल्क दे दिया। बट अगर हम उनका वाइल्ड लाइफ स्टाइल देखें तो वो क्या करते हैं, वो बाहर जब भी कुछ खाते हैं तो वो चूहे या डॉग जो होता है वो किसी काइंड ऑफ मीट के लिए ज़्यादा एल्यूर करता है, ज़्यादा वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, मीट की तरफ। जो कैट्स होती हैं वो भी माइस एंड रैट्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, तो देयर बिहेवियर इज कार्निवोर्स, ठीक है, वो मीट खाते हैं, तो दे आर कार्निवोर्स। आई होप यू पीपल गॉट दैट व्हाट आर कार्निवोर्स, ठीक है। उसके बाद एक थर्ड कैटेगरी आ जाती है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स में हम ह्यूमंस को रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी मीट एंड प्लांट्स दोनों खा लेते हैं। अदरवाइज ओमनीवोर्स होते हैं जो सब कुछ ही खा लेता है, फाइन। उसमें हमारे पास वो एनिमल्स भी आ जाते हैं जो डेड मटेरियल को भी खाते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं डेड डिकेड मटेरियल को भी खा रहे हैं, और कुछ होते हैं जो लिविंग एनिमल्स को भी खा रहे हैं, तो वो ओमनीवोर्स में आ जाते हैं। इसके बाद एक आ जाते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स की कैटेगरी इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट कैटेगरी इन आवर लाइफ साइकिल और इन द फूड चेन ऑफ एनिमल्स और ऑन आवर प्लैनेट, क्योंकि स्कैवेंजर्स जो होते हैं इनको हम साफ सफाई वाले भी एनिमल्स कह सकते हैं। साफ सफाई वाले एनिमल्स। एग्जाम्पल क्या है इसकी, डिकम्पोजर, वल्चर जिसको गिद्ध कहते हो आप लोग ना, वल्चर्स आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर्स, क्योंकि स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, जो भी डेड डिकेड मटेरियल है ना, डेड बॉडीज जो हैं आपके प्लैनेट की, उनको ख़त्म करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो स्कैवेंजर्स हैं, वल्चर वगैरह बर्ड्स जो हैं, इनको आप फाइंड कर सकते हो जहाँ पर भी ये एनिमल्स वगैरह डेड एनिमल्स पड़े होते हैं ना, उनकी बॉडी को खाते हुए हमें मिलते हैं बेसिकली। उसके बाद डिकम्पोजर्स हैं। डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो भी डेड डिकेड मटेरियल पे फीड करते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं, ये हमारे पास जो हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसकी आ जाती हैं, फाइन। हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जो अलग अलग कैटेगरीज हैं वो हमारे पास ये आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे विद हेल्प ऑफ सर्टेन एनिमल्स। हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट जो एग्जांपल आ रही है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन की। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज, इसके नाम से ही पता लग रहा है, होलो मीन्स होल, एनिमल एनगल्फ करना होता है, कैप्चर कर लेना, निगल जाना, फाइन। एनिमल्स एनगल्फ होल ऑफ द प्रे, फाइन, जिसके ऊपर वो फीड करते हैं, ऑन विच इट फीड्स, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अमीबा shows the holozoic mode of nutrition। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है, यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल है, दिस इज फूड पार्टिकल,
तो अमीबा क्या करेगा ना, इसका यहाँ से क्या होगा, अमीबा की जो ये इसकी स्यूडोपोडिया ना, ये जगह बनाएंगे ऐसे लाइक दिस, ठीक है। ये तो इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये फूड पार्टिकल आ गए, ठीक है। ये सारे के सारे फूड पार्टिकल को धीरे धीरे इसकी ये जो स्यूडोपोडिया है ना, वो इसको अंदर ले लेंगे, फाइन। तो ये इसने एनगल्फ कर लिया, एनगल्फ फूड, ठीक है। तो मतलब होल ऑफ द फूड उसने ऐसे निगल लिया, फाइन। तो दैट इज नोन एज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। तो ये होता है हमारे पास होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आप पूरा का पूरा एनिमल एनगल्फ कर रहे हो, नॉट एनिमल एक्चुअली, कोई भी हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई पार्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे अमीबा है, दैट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीबा जो है। और अब इसको हम नेकेड आई के साथ तो देख नहीं सकते हैं, तो इसके जो फूड पार्टिकल्स होंगे वो भी तो उसकी बॉडी से तो छोटे ही होंगे ना ऑब्वियसली। तो वो जब उसको एनगल्फ करेगा, वो पूरे के पूरे जो फूड पार्टिकल है उसको एनगल्फ करेगा, तो वो क्वाइट ऑब्वियस है कि उसको हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ही लेंगे, फाइन। तो इसके बाद होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद सेकेंड जो कैटेगरी आती है वो हमारे पास आ जाती है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। द सेकेंड कैटेगरी इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, पैरासाइट्स आपने सुने होंगे कि विच कैन लिव, parasite which can live on any other organism and take their food from that organism, ठीक है। उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, होस्ट, ठीक है। तो what are parasites? Parasites are the organisms which can live on any other organism and take their food from that organism, fine। तो parasite and host का ये हमारे पास एक कनेक्शन बन गया। तो parasitic mode of nutrition में क्या होता है कि any organism which is taking its food from any other organism or any other plant with different means, that is known as parasitism। सो पैरासिटिज्म दो तरह का होता है हमारे पास, आई एम जस्ट इरेजिंग इट। अगर आप लोगों को डेफिनेशन लिखनी होगी तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। तो हमारे पास एंडो पैरासिटिज्म, एंड एक्टो पैरासिटिज्म, ये दो तरह के पैरासिटिज्म होते हैं। एंडो मीन्स इंटरनल, एक्टो मीन्स ऑन आउटर सरफेस, फाइन, एज इट्स नेम इंडिकेट्स, एंडो एंड एक्टो। एक्टो इज ऑन आउटर सरफेस, और इसकी एग्जांपल गेस करो क्या हो सकती है, जो आउटर बॉडी सरफेस पे ही एनिमल के या प्लांट के किसी के भी न्यूट्रिशन के लिए पैरासिटिज्म शो करती है। ऑन एक्टो, ऑन आउटर साइड दैट कुड बी लीच, जोक जिसको आप बोलते हो, है ना, लीच हो गया, लाइस हो गया, लाइसेस आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासिटिज्म। जुए ही बोलते हैं आई थिंक, है ना, लाइस। वो भी बॉडी के ऊपर एनिमल्स हैं अलग अलग तरह के जिनकी बॉडी पे एनिमल लाइसेस हो सकती हैं, उनका ब्लड सक करती हैं, है ना। लीच है, लीच भी ब्लड सक करती है, आउटर बॉडी पे अटैच कर जाती हैं और दैट कैन हैव फीडिंग फ्रॉम द होस्ट बॉडी, ठीक है। एंडोपैरासिटिज्म में हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, एस्कैरिस, कोकोबॉम्स जिसको आप कहते हो, टीनिया सोलियम, फाइन, फ्लैट वर्म्स और राउंड वर्म्स जैसे कहते हैं ना कि बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, दे आर ऑल एंडोपैरासाइट्स, फाइन। वो एंडोपैरासाइट्स वो किसी भी होस्ट के अंदर हो सकते हैं, कोई बफलो, गोट, शीप, फ्रॉग, एनी एनिमल उसके इंटेस्टाइन के अंदर हो सकते हैं, उससे अपनी फीडिंग लेते हैं, एंड दैट इज नोन एज एंडोपैरासिटिज्म, राइट, फाइन। सो
This mode of nutrition is the parasitic mode of nutrition. I hope you people are getting it easily. The next type which we have is what we did. We are done with the Holozoic, we are done with the parasitic. Now come to the saprophytic mode of nutrition. Fine. Now come to saprophytic. We are done with Holozoic. We are done with parasitic. It is a quick revision for you people. And now come to the saprophytic mode of nutrition. Saprophytic mode of nutrition, basically we find it in the fungi, right? Example इसकी fungus है. इसमें क्या होता है कि जो एक ये वाला जो एनिमल है जिसने फूड लेना है, एनिमल और ऑर्गेनिज्म, we use the word organism, which is to take the food, right? ये क्या करेगा, कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा, केमिकल अराउंड इट. फाइन, राइट? एंड यहाँ पर कुछ फूड पड़ा हुआ है, जो भी है फूड पार्टिकल्स, फूड, उसके ऊपर केमिकल्स जब आएंगे तो degenerated, fine, degenerate, decompose. अपनी बॉडी के बाहर ही उसने केमिकल्स रिलीज करके उसको डिकम्पोज किया, उसको तोड़ा, उसको छोटे छोटे पीसेस में छोटा हो गया, ठीक है, उसको डिजेनरेट कर दिया, उसको डिकम्पोज कर दिया, और उसके बाद इसको ये एब्जॉर्ब करेगा, देन एब्जॉर्ब बाय ऑर्गेनिज्म. ठीक है. अब देखो, जैसे फंगस की बात मैं कर रही हूँ, फंगस जिसको आप क्या कहते हो, उल्ली, एक होती है एल्गी दैट इज काई, ग्रीन कलर की, और ये फंगस होती है जो उल्ली या फंगस लगना आप क्या देखते हो, जैसे फूड मटेरियल में भी फंगस लग जाती है. किचन में बहुत सारा फूड ऐसा हो सकता है जिसको थोड़ा टाइम आप कुछ हार्श कंडीशंस में रहने दो, जहाँ पे टेम्परेचर एंड वाटर कंडीशंस अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उसमें फंगस लग जाएगी. मोर ओवर ब्रेड की एग्जांपल आप ले सकते हो. ब्रेड के ऊपर ग्रीन एंड ब्लूइश कलर की फंगस लग जाती है व्हेन इट इज़ कॉल्ड एज एक्सपायर्ड ब्रेड. ठीक है. एक्सपायर डेट के बाद अगर आप ब्रेड को देखो तो उस पर फंगस लगनी शुरू हो जाती है. वो जो फंगस है वो क्या करती है, वो बेसिकली क्या करती है, उस ब्रेड को डिटीरियोरेट करना शुरू कर देती है ताकि वो गल जाए. गलने के बाद वो फंगस उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, वहाँ से वो खाली हो जाता है फिर ब्रेड. तो मतलब उसने खा लिया फंगस ने ब्रेड. यू पीपल डोंट नो दैट वो ब्रेड कहाँ गई, वहाँ पे फंगस ही रह जाती है सिर्फ. तो दैट इज द सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि एनिमल ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के बाहर केमिकल्स को रिलीज करता है. केमिकल को रिलीज करने के बाद वो जब उसका फूड डिटीरियोरेट हो जाता है, उसका फूड डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है, आफ्टरवर्ड्स वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको इनटेक करता है. दैट इज द सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Fine. In the form of liquefied food, it takes it up inside the body. That is the saprophytic mode of nutrition, and these three type of nutritions are quite important. अब इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक मेजर टाइप रह गया है, दैट इज, मैं यहीं पे उसको कर दूंगी आपके लिए, डिकम्पोजिशन. ठीक है. डिकेइंग और डिकम्पोजिशन और डिकेइंग में भी ये सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वाला एक्शन ही होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने बॉडी के बाहर ही पहले डिकेइंग करेगा, धीरे धीरे मटेरियल को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ेगा विद हेल्प ऑफ केमिकल्स, उसके बाद उसको इनटेक करेगा. फाइन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द heterotropic mode of nutrition which the microorganisms have in their lifestyle. एक heterotropic mode of nutrition हमारा अब human beings का रह गया. We will continue with the mode of nutrition in human beings in the next video. Then stay tuned.
and goodbye.